तुम्हें सिर्फ गोली मारकर मुझे मारने की इजाजत है, इसके अलावा और किसी तरीके से नहीं। ये थे बानो के आखिरी अल्फाज जिन्हें बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 20 जुलाई 2025 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक मर्द और एक औरत को बेरहमी से कत्ल करते दिखाया गया। इस वाक़े के बाद पुलिस ने 14 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें एक कबायली सरदार वडेरा वली मोहम्मद भी शामिल था। बलूचिस्तान के वजीर आला सरफराज बुगटी ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए बयान दिया कि ये जोड़ा शादीशुदा नहीं था। औरत के 5 बच्चे और मर्द के 4 बच्चे थे, लेकिन फिर भी किसी को इस तरह कत्ल करने का कोई हक नहीं। रिपोर्ट से पता चलता है कि बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन शामिल थी, यहाँ तक कि मरने वालों के नाम भी गलत बताए गए थे। दोनों 4 माह तक लोरालाई में इकट्ठे रह चुके थे, पर वापसी पर कुरान पर हल्फ उठा लिया था कि उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एहसानुल्लाह बानो से राब्ता करने की कोशिश करता रहा, जिसकी वजह से जिरगा बिठाया गया। लेकिन यहाँ पर रुककर वजीर आला के अल्फाज के बारे में सोचना होगा। उनके अल्फाज में एक खास किस्म का अखलाकी फैसला पोशीदा है। जब वो ये बताते हैं कि औरत और मर्द के पहले से बच्चे थे, तो वो दरअसल उनकी किरदार कशी कर रहे होते हैं, अवाम की हमदर्दी को कम करते हैं और पिदरशाही इक़दार को मजीद मजबूत करते हैं। लफ्ज फिर भी मजम्मत तो लगता है, मगर दरअसल ये बताता है कि कत्ल गलत जरूर था, लेकिन मकतूलीन मासूम नहीं थे। ये गैर जानिबदार बयान नहीं, बल्कि एक खतरनाक रवैया है, खास तौर पर जब एक सूबे के सरबराह के मुंह से निकले। याद रखें, सिर्फ 2024 में पाकिस्तान भर में 405 के करीब गैरत के नाम पर कत्ल रिपोर्ट हुए, जैसा कि HRCP की रिपोर्ट में बताया गया है। और ये सिर्फ वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान में HRCP के मुताबिक कबायली इलाकों में ज्यादातर केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, क्योंकि मकामी लोग, रिवायात और खामोशी सब इस जुर्म में शरीक होते हैं। तारीखी तौर पर हर साल 1000 से ज्यादा खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता है। 2016 में पाकिस्तान ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसके तहत गैरत के नाम पर कत्ल को क्रिमिनलाइज किया गया और कातिल को माफी देने का हक खानदान से वापस ले लिया गया। मगर सच ये है कि कबायली जिरगे, जो कि गैर कानूनी हैं, आज भी ऐसे फैसले करते हैं जैसे हम हजारों साल पीछे हों। मस्तूंग में भी एक कबायली जिरगे ने ही मुबैना तौर पर इस कत्ल का हुक्म दिया। सवाल ये है कि रियासत इन जिरगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? वडेरा वली मोहम्मद जैसे कबायली सरदारों पर दहशतगर्दी के मुकदमात क्यों नहीं चलाए गए? वजह यह है कि रियासत और कबायली पिदरशाही एक साथ चलते हैं। रियासत इन जालिमाना निज़ामों को सकाफती विरसा समझती है, हालांकि हकीकत ये है कि ये सब जुल्म के औजार हैं। अब बात वाज़ेह होनी चाहिए, चाहे बानो और एहसानुल्लाह शादीशुदा नहीं थे, चाहे उनके बच्चे थे या नहीं थे, कत्ल कत्ल होता है। जब सियासतदान और मीडिया मकतूलीन के गैर अखलाकी ताल्लुकात और बच्चों की तादाद को नुमायां करते हैं, तो वो कातिलों को कम कसूरवार और मकतूलीन को ज्यादा काबिले इल्जाम बनाते हैं। ये कोई आइसोलेटेड वाकया नहीं। याद कीजिए, नूर मुकद्दम के केस में जब जाहिर जाफर ने उसका सर कलम किया, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके गैर अखलाकी ताल्लुकात का जिक्र किया। अखबारात और वकला ने पूछा वो उसके घर क्यों गई थी, जैसे उसके घर जाने का मतलब ये था कि उसे कत्ल करना जायज हो गया। हर बार मुआशरा मकतूला के किरदार पर सवाल उठाता है, जबकि कातिल के जुर्म को इखलाकी बहस के पर्दे में छुपा दिया जाता है। कबायली रस्में जैसे कारोकारी बगैर किसी सबूत के मर्दों और औरतों को मारने की इजाजत देती है। इन निजामों में औरत का जिस्म एक जंग का मैदान बन जाता है, जहां गैरत की जंग लड़ी जाती है। लेकिन सच ये है कि गैरत कोई रिवायत नहीं, गैरत एक कंट्रोल है, और वो कंट्रोल जब मौत के जरिए नाफिज किया जाए तो वो सरासर तशद्दुद बन जाता है। याद करें, 2016 में कंदील बलोच को उसके भाई ने मार दिया। वजह, वो बहुत बेबाक और बहुत आज़ाद थी। 2020 में शुमाली वजीरिस्तान में 2 कम उम्र लड़कियों को सिर्फ मोबाइल वीडियो की वजह से कत्ल कर दिया गया था। अब सवाल ये है कि और कितने लोग मरेंगे जब तक कि हम ये तस्लीम नहीं करते कि ये रिवायत नहीं बल्कि सरासर दहशतगर्दी है। तो फिर सोचिए, आखिर गैरत की तारीफ करने का हक किसे है? क्या इस तरह सजा देने का तरीका दुरुस्त था? क्या चंद गिरोहों के बजाय कानून की बालादस्ती होगी? होना तो ये चाहिए कि हुकूमती नुमाइंदों को अखलाकी बयानात देने के बजाय कानून नाफिज करवाने पर जोर देना चाहिए, वरना न जाने हम और कितनों को इस तरह दफनाते रहेंगे।